बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिपरजॉय साइक्लोन जो है समंदरी तूफ़ान, अभी भी इसका रुख पाकिस्तान की समंदरी साहिलों की जानिब है, लेकिन इसका रुख थोड़ा सा तब्दील हुआ है। कल जब मैंने आपको अपडेट किया था, आपको बताया था कि कितनी एक संगीन सूरत हाल है। सूरत हाल अभी भी संगीन है और एक जो बेहतरी आ रही है वो ये है कि इसकी इंटेंसिटी 4 से 3 पर आई है, यानी कि थोड़ी कम हुई है। उसके बाद दूसरी बेहतरी ये आई है, लेकिन ये मुकम्मल बेहतरी नहीं है, क्योंकि ये साइक्लोन जो है इसने अपना रुख थोड़ा सा तब्दील तो किया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के बहुत से साहिली इलाके इसके निशाने पर है। ये तमाम चीजें देखते हुए पाकिस्तान में सबसे बड़े स्केल पर नकल मकानी की गई है, क्योंकि देखिए भारत में इस वक्त कोई 49,000 लोगों को की नकल मकानी की गई है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 लोगों की नकल मकानी की गई है। लोग बेचारे अपने घर बार छोड़ के, अपने माल मवेशी छोड़कर जो है वो मजबूर हुए हैं दूसरे इलाकों की तरफ मूव करने के लिए। उसके अलावा जो एक बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, और इससे भी जो खतरनाक सूरत हाल है ना, मैं आपको बताऊं वो क्या है, वो है क्लाउड बर्स्ट। बादल, ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है ना, इसकी वजह से बहुत ही खौफनाक सूरत हाल होती है। आपको याद होगा कि पीछे भी जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो किस तरह से पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया था और किस तरह से घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ था, किस तरह से घरों के अंदर अमवात हुई थी। इसी तरह से ये क्लाउड बर्स्ट जो है इसका इम्कान मौजूद है। ये जो अर्थक्वेक्स हम देख रहे हैं इस वक्त मुसलसल, जैसे मैंने आपको कल बताया था, उसकी थोड़ी देर के बाद इतना शदीद अर्थक्वेक पूरे पाकिस्तान में आया था और 2 बार कल ज़लज़ले के शदीद झटके जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए थे और शिद्दत इनकी काफ़ी ज़्यादा थी। कई जगहों पर तो शिद्दत 7 तक भी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ये जो मौसमी तगय्युरात है उसकी वजह से संगीन सूरत हाल है। पाकिस्तान पहले ही बहुत सफ़र कर चुका है, इससे पहले जो बारिशों की वजह से हमारी खड़ी फसलें तबाह हुई, और अब एक बार फिर से ये जो तूफान की सूरत हाल है जिसकी वजह से हवाएं बहुत तेज चलना शुरू हो गई हैं और अपने साथ बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान ला रही हैं, उसकी वजह से भी बहुत सी खड़ी हुई फसलें जो है वो तबाह हुई है और मजीद तबाह होने का अंदेशा है। अब इस वक्त पाकिस्तान में 20वां अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और इस वक्त कहा जा रहा है कि ये जो समंदरी तूफान है ये शुमाल मशरिक की जानिब अब पेशकदमी कर रहा है। थोड़ा सा इसका रुख बदला है और उसके बाद ये शुमाल मगरिब की सिमत में अपना सफर जो है वो जारी रखेगा। पाकिस्तान कराची के जनूब से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर अब ये मौजूद है। इंटेंसिटी इसकी थोड़ी सी कम हुई है। ठट्टा में तकरीबन ये कोई 340 किलोमीटर के फासले पर है अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और केटी बंदर से ये तकरीबन कोई 270 किलोमीटर दूर है। और तूफान का जो मरकज में जो हवाएं हैं वो 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, यानी कि ये जो साइक्लोन है इसके अंदर जो स्पीड आपको मैं अगर आसान अल्फाज में समझा सकूं तो 180 किलोमीटर, यानी मोटरवे पे जो हम 120 पे बड़े जुम करते हुए जा रहे होते हैं, ये 180 किलोमीटर की रफ्तार है। उसके बाद 30-30 फुट तक लंबी लहरें जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट की जा रही हैं। अच्छा, अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि अब जरा आप आगे सुनते जाएं। जामे कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया। कराची में इस साइक्लोन की वजह से बहुत सी चीज़ों को इस वक्त रोका गया है। कैटेगरी 3 की शिद्दत इसकी बताई जा रही है और पाक अफवाज ने अमदादी सरगर्मियाँ जो वो तेज़ कर दी हैं। सजावल के इलाके में सड़क जो है समंदरी लहरों की नज़र हो गई है। अब ये उसके जो आप कहिए कि तूफान के आने से पहले के जो आसार हैं उनमें अब क्या नुकसानात होने शुरू हुए हैं, ये सुनते जाइएगा। पाक फौज के दस्ते जो है कश्तियों के जरिए शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुकामी आबादी जो है उनको कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है और जो ट्रैफिक है उसको जो समंदरी तूफान है वो अपने ट्रैक की तरफ बढ़ा है। थोड़ा सा रुख उसका जैसा कि मैंने बताया कि चेंज हुआ है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में ये पूछा जा रहा है कि किस इलाके में अब ये टकराएगा। तो पहले कराची का थोड़ा बहुत कहा जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा, आपको याद होगा मैंने कहा था कि कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह का जो मज़ार है उसकी वजह से कराची कई दफ़ा बड़े बड़े तूफानों के आने से बचा है। ये हमने अपने बचपन से सुना है, आगे राज की बातें तो अल्लाह ही जानता है। एनीवे, कराची से अब ये दूर ही है, लेकिन कराची में क्लाउड बर्स्ट, बारिशों, तूफानी हवाओं के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इन चीज़ों से ज़रूर सफ़र करेगा, लेकिन ये जो साइक्लोन है वो गालबन कराची को अब नहीं, उसके ऊपर कराची की तरफ उसका रुख नहीं है। पहले भी उस तरह से रुख नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल ज़रा रुख चेंज हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि कराची में जो दूसरे इफेक्ट्स हैं, यानी कि ये लहरें जो हैं ये बहुत दूर तक आ रही हैं, डिफेंस का एरिया जो है वो मुतासर होने का खदशा है। अब जो पाकिस्तान के साहिली इलाके हैं वहाँ पर तूफान के जो असरात हैं वो होना शुरू हुए हैं और इसकी वजह से शहर कायद कराची में मंगल के रोज़ बाज़ मुकामात मिट्टी का शदीद तूफान भी आया था। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अगर तूफान, और अल्लाह करे ना आए, लेकिन उसके बावजूद और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मामला बहुत ख़राब होने का अंदेशा। मैंने कहा कि
जैसे कि गटरों की सफाई बहुत ज़रूरी थी, जो कि नहीं की गई अभी तक कराची में उस तरह से। और ये जो तूफ़ानी बारिशें होंगी इस साइक्लोन की वजह से, इसके आने से पहले के जो ये तमाम सिम्पटम्स हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि गटर और नाले ना साफ़ होने की वजह से पहले भी कराची ने कितना बुरा सफ़र किया था, और इस वक्त भी वही हालात जो है हमें नज़र आ रहे हैं। खुदा ना करे किस तरह से, दुआ तो हमारी यही है। उसके अलावा गवादर की तहसील में और माड़ा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है, इतना ज़्यादा, यानी कि पानी का मैंने आपको बताया ना, हाइट 30-30 किलोमीटर है, 30-30 फुट है, और कई जगहों पे 40-40 फुट भी रिकॉर्ड की गई है। और इस वजह से गवादर की तहसील में और माड़ा है जहां पर पानी घरों और दुकानों के अंदर दाखिल हुआ है, और इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जो है वो तेज़ की गई हैं। उसके बाद कराची में तूफान बिपरजॉय के असरात जाहिर होना शुरू हुए हैं। बूंदाबांदी के साथ केटी बंदर और सजावल को गहरे बादलों ने घेर लिया है। कराची की साहिली बस्ती चश्मा गोट में पानी जो है सड़क किनारे पहुंच गया है, यानी कि कराची में भी अभी आप इसके असरात देखिए कि ठीक है, वो साइक्लोन तो यहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन जो पानी है वो साहिली बस्ती चश्मा गोट में सड़कों के ऊपर आ गया है। और पानी की ऊंची और मुजोर लहरें जो हैं वो कैंट और बदीन और कराची, कैंट और बदीन और हैदराबाद के मुमकिना तौर पर जो कुछ इलाके बताए जा रहे हैं वहां पे दाखिल होगा। मुतासरा इलाकों के लिए रेंजर्स के जवानों को भेजा गया है, उनकी मुंतकिली का जो काम है वो किया जा रहा है। और हुकूमत सिंध ने शहरियों को साहिल पर आने से सख्ती से मना किया। खुदा के लिए ये एक मैंने चीज़ नोट की कि नौजवान जो है मनचले कुछ साहिल समंदर पर पहुंचे और उन्होंने थोड़ी खरमस्तियां करने की कोशिश की, फिर उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन भी लिया गया, क्योंकि सख्ती से मना किया गया कि आप लोग साहिलों का रुख मत कीजिए प्लीज़। आप बड़े अच्छे तैराक होंगे, लेकिन बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। खुदा के लिए, मैंने बड़े अच्छे अच्छे तैराकों के बारे में सुना है कि जब वो डूबते हैं तो पता ही नहीं लगता, लोग हैरान होते हैं कि इस जैसा तैराक भी डूब सकता था। तो इसलिए इस तरह की कोई भी आप हरकत करने की कोशिश मत करें। हर एक की ज़िंदगी जो है बड़ी कीमती है, आपकी ज़िंदगी आपके माँ बाप के लिए बड़ी कीमती है। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें महकमा मौसमियात के जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ बताई हैं, वो भी बता दूं। वो ये कह रहे हैं कि साइक्लोन ने अपना रुख तब्दील करके शुमाल मशरिक की जानिब किया है, यानी कि पाकिस्तान में ठट्टा की तहसील केटी बंदर और इंडिया में राजस्थान से गुजरात तक जुमरात की शाम यानी कि कल ये टकराएगा। अब उसके बाद इसकी रफ्तार जो है 150 से 170 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले 180 किलोमीटर थी, अब थोड़ी कम हुई है। उसके बाद पाकिस्तान में सिंध के 3 अजला जो हैं ठट्टा, सजावल, बदीन, ये बहुत ज़्यादा खतरे का शिकार हैं। और जिन इलाकों से ये समुद्री तूफान टकराएगा वहाँ पर जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल भी पैदा होएगी, वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब भी होंगे। और इन्हीं इलाकों में ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपाकर, उमरकोट के अजला में आंधी, गरज चमक, तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के झक्कड़ भी चल सकते हैं, जिनकी रफ्तार 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा होगी। जिसमें मैंने आपको कहा था कि बिलबोर्ड्स जो है बड़ी तेज़ी से उतारने का काम जारी है, और ऐसी तमाम चीज़ें, और ख़ास तौर पर घरों के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उनके हवाले से बड़ा ख़तरा है कि वो जो हैं वो टकरा सकते हैं, गिर सकते हैं। जितना ही मर्जी मजबूती से बांध लिया जाए, चीज़ें खड़ खड़ कर गिर रही हैं, और दरख्त जो हैं वो जड़ों से निकल के बाहर आ जाते हैं, तो फिर बाकी चीज़ों की क्या औकात है, आप देखिएगा। और उसके बाद अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक खैर करे, मैं बार बार यही बात करूँगी। और इस वक्त हालात काफ़ी सीरियस है, अपना अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, और मुल्क के इस बहरान की हालत में, इस मुश्किल की घड़ी में अपने उन भाइयों की प्लीज़ मदद कीजिएगा जो अपने घरों से अभी बेघर हुए हैं, नकल मकानी की है। अब उनके घर जो है खुदा खास्ता जब ज़ेर आब आएंगे, उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, तो उनके लिए आगे बढ़िएगा, उनकी मदद कीजिएगा। ये बुरा वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कुदरती आफात और बलियात से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।